तो कल हम लोग ने कुछ नाउन्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, है ना। और हम लोग क्या कल जो है नाउन की तरह प्रयोग करने वाले कुछ जो शब्द है उसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था, है ना। आपको याद होगा कल जो है मैंने बताया हुआ था कि नाउन की तरह प्रयोग होने वाले कौन कौन है। नाउन की तरह यानी ये पूरी नाउन नहीं है, बल्कि ये नाउन की तरह इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। उनमें से कोई जेरेंड था, पार्टिसिपल था, है ना। उसके बाद इन्फिनिट था, उसके बाद कोई सेंटेंस, कोई दूसरा शब्द क्या है, नॉमिनलाइजेशन है, नॉमिनलाइजेशन था। तो ये सभी वर्ड्स जो है ये नाउन नहीं है, बल्कि ये नाउन की तरह प्रयोग होता है ना। तो नाउन की तरह जैसे क्या क्या वर्ड, हम उसको थोड़ा सा नाउन की तरह प्रयोग होने वाला शब्द को फिर से मैं थोड़ा सा नाउन की तरह प्रयोग होने वाले शब्द, नाउन की तरह प्रयोग होने वाला शब्द जो है क्या क्या है। एक नंबर पे जेरेंड था, है ना, जेरेंड था। 2 नंबर में इन्फिनिटिव था, इन्फिनिटिव था। 3 नंबर में क्या था, पार्टिसिपल था। और 4 नंबर में नॉमिनलाइजेशन था, है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ क्या क्या है। जेरेंड था, इन्फिनिटिव था, पार्टिसिपल था और नॉमिनलाइजेशन था, जो कल हम लोग ने पढ़ा था, है ना। तो आज मैं थोड़ा सा इसको जो है जेरेंड के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि नाउन ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको और विस्तार से और स्पोकन में इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा नाउन का बात को थोड़ा सा जिक्र करके यहाँ पर मैं बता दूँ नाउन क्या है, मैं उसको थोड़ा सा आज मैं बता देता हूँ नाउन, है ना। उसके बाद इन्फिनिटिव क्या है, फिर पार्टिसिपल क्या है, नॉमिनलाइजेशन में जो क्या क्या आता है, इसमें एडजेक्टिव आता है, फिर एडवर्ब आता है, और एक जो वर्ब भी आता है जिससे पहले क्या क्या ए और ए एन लग करके जो वर्ब आता है वो भी एक नाउन जैसे काम करता है ना। इसको विस्तार से बिल्कुल पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, है ना। मैं बता दूं जो भी यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो आप लोग भी अगर आप अंग्रेजी थोड़ा सा बेसिक से आपको सीखना है तो ये मेरा जो चैनल है इंग्लिश टेक्स्ट गुरु, इसको बिल्कुल फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करें, ताकि उनको भी जो है बेसिक से इंग्लिश को सीखने में मदद करें, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे जेरेंड क्या है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेरेंड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जेरेंड, है ना। जेरेंड, ये जेरेंड क्या है और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है ना। जेरेंड को हम कैसे पहचानते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं ये जेरेंड आखिर क्या है ना। तो इसका पहचान जो है हम सबसे पहले समझते हैं। पहचान क्या है, जेरेंड वो शब्द होती है जो वर्ब या क्रिया में ING जोड़कर ये बनाया जाता है, लेकिन यह संज्ञा या नाउन की तरह कार्य करता है। यानी आप देखेंगे इसका जो है काम है नाउन की तरह काम करेगा, है ना। और इससे क्या कह सकते हैं, ये वर्बल नाउन भी कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि जेरेंड वो शब्द होती है जो ING फॉर्म बनाकर ING जोड़ करके उसको बनाया जाता है। अगर जेरेंड को बनाना हो तो वर्ब में क्या जोड़ देंगे, ING को जोड़ देंगे, तो ये हमारा जेरेंड बन गया। और लेकिन इसका काम को देखेंगे तो काम कैसे काम करेगा, ये संज्ञा या नाउन की तरह कार्य करता है। किसके तरह, नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन यानी संज्ञा की तरह कार्य करता है। याद रखेंगे ये वर्ब के साथ में ING को जोड़ेंगे तो ये जेरेंड बन जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, यानी फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये नाउन की तरह काम करता है ना। और इस जेरेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्बल नाउन भी कहा जाता है। क्या है, देखिए वर्बल नाउन, एक वर्ड है वर्बल नाउन, याद करके रखेंगे वर्बल नाउन। देखिए यहाँ पे जो है एक बात है, क्या, वर्बल नाउन, है ना, क्या, वर्बल नाउन और ये जेरेंड जो है ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है। हम बोल सकते हैं वर्बल नाउन या जेरेंड एक वर्बल नाउन है, बोल सकते हैं, है ना, लेकिन ये दोनों शब्द अलग होता है। ये वर्बल नाउन अलग होता है और ये जेरेंड अलग होता है।
है ना। आखिर बनता तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका अंतर है, हम अंतर को भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसको पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी हम क्या बोल सकते हैं, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है ना। सेकेंड क्या है, आप बोल सकते हैं सी इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। सी इंजॉय रीडिंग नॉवल, इसका मतलब कि उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है ना। उपन्यास पढ़ना उससे पसंद है, या पढ़ करके वो इन्जॉय करता है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्विमिंग जो है क्या है, ये जो है जेरेंड है, जो नाउन जैसे काम कर रहा है। हमने बताया हुआ जो पहले में जो आता है सब्जेक्ट के जगह में आता है, तो एक जो है नाउन या प्रोनाउन बन करके ही वो आता है। सब्जेक्ट आखिर होता है तो नाउन या प्रोनाउन आता है। आखिर प्रोनाउन क्या है हम लोग उसको पढ़ेंगे, अब तक उसको नहीं सीखे हैं प्रोनाउन क्या है ना। तो हम लोग यहाँ तक हम जान गए कि स्विमिंग जो है क्या है, एक जेरेंड है जो नाउन की तरह कार्य करता है। वो बना कैसे है, देखो स्विमिंग क्या है, SWIM स्विम है ना। स्विम में ING हम लोग जोड़ दिए तो क्या बन गया, अब जब ING जोड़ देते हैं SWIM तो डबल एम हो जाता है। ये वाला रूल भी मैं बता दूंगा, है ना। MING स्विमिंग, है ना। स्विम प्लस ING स्विमिंग, तो ING जोड़ करके बना है। और यहाँ पर ये कार्य कैसे कर रहा है, ये जो है नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो है एक जेरेंड है ना। उस प्रकार यहाँ पे जो है ये रीडिंग है। रीडिंग क्या हुआ, इसमें आप बोल सकते हैं रीड, READ रीड प्लस ING जुड़ करके क्या बन गया, रीडिंग बन गया, है ना। ये रीडिंग बन गया। और ये कैसे काम कर रहा है, एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है ना। आप इसका प्लेस को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के जगह में ये हम लोग प्रयोग किए हुए हैं, है ना। उस प्रकार बोल सकते हैं राइटिंग इम्प्रूव्स योर थिंकिंग स्किल। राइटिंग क्या करता है, राइटिंग जो है लिखना आपके सोचने की क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। राइटिंग जो लिखना है सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। राइटिंग इम्प्रूव्स योर थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे आप जितना लिखेंगे ना उतना आप ज़्यादा सीखते भी हैं, है ना, सीखते हैं ना। तो वही बात है कि यहाँ पे जो है राइटिंग है कैसे बना हुआ है, आप बोल सकते हैं राइट, है ना, WRITE राइट प्लस इसमें ING जोड़ दिया तो क्या बन गया, राइटिंग, है ना। और यहाँ पे जो है क्या ये नाउन जैसे कार्य कर रहा है ना। तो इसका कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, यानी मुख्य विशेषताएं बोलें तो इसका कुछ गुण है ना, जिससे हम जो है इसको हमेशा उसी गुण के साथ में हम देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले गुण क्या है, ये जेरेंड हमेशा ING रूप में ही रहता है। अगर हम देखेंगे जेरेंड हमेशा ING फॉर्म पे ही रहता है। सेकेंड इसका गुण क्या है, यह संज्ञा यानी नाउन की तरह कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है, नाउन की तरह कार्य करता है, संज्ञा की तरह कार्य करता है ना। उस प्रकार थर्ड गुण क्या है, ये वाक्य में अलग अलग जगह में आ सकता है, यानी वाक्य में अलग अलग जगह में आ सकता है। हम लोग इसको देखेंगे फिर, है ना। अलग अलग जगह का मतलब क्या है, ये जो है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है ना। ऐसे अलग अलग जगह के रूप में, यानी अलग अलग जगह में ये आ सकता है ना, अलग अलग रूप में, है ना, ये आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं ये कहाँ कहाँ ये वाक्य में आता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जेरेंड और वर्बल नाउन जो है अलग अलग होता है ना, थोड़ा थोड़ा इसका अंतर है। तो अब उन्हीं अंतर को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। जो जेरेंड और, है ना, वर्बल नाउन
के बीच, है ना, अंतर को देखते हैं। क्या? जेरेंड वर्बल नाउन के बीच अंतर को देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लूँगा इसका विशेषताएं को लिख लूँगा, विशेषता। अब ये जेरेंड और वर्बल के बीच में अंतर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये विशेषताएं हैं, यहाँ पे जेरेंड और यहाँ वर्बल है। तो इसका विशेषताएं आप देख सकते हैं, ये 5 विशेषताएं हैं, है ना। क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं, इसका जो है फॉर्म है, रूप है ना, इसका भूमिका यानी फंक्शन है, उसी प्रकार इसका आर्टिकल का प्रयोग, फिर ये प्लूरल रूप और ये प्रीपोजिशन का प्रयोग, है ना। तो इसका अगर विशेषताएं इसका देखते हैं, रूप का यानी फॉर्म का देखते हैं, तो जेरेंड में ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहता है, तो ये भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म पे रहता है, दोनों ही आईएनजी फॉर्म में रहेगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ये भूमिका यानी उनका जो फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जेरेंड है ये पूरी तरह संज्ञा की तरह कार्य करता है, यहाँ पर पूरी तरह ये संज्ञा यानी नाउन की तरह कार्य करता है ना। लेकिन यहाँ वर्बल में देखेंगे यह क्रिया और संज्ञा, अब बोल सकते हैं वर्ब और नाउन दोनों का मिश्रण होता है, वर्ब का और नाउन दोनों का जैसे कार्य करता है। लेकिन ऐसे जेरेंड में बिल्कुल नहीं होता है, ये ओनली नाउन का ही काम करता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल का बात करेंगे, आर्टिकल यानी ए एन और दा का प्रयोग, तो इसमें जो है जेरेंड में आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन ये वर्बल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ तो इसका फॉर्मेशन का बात करें या फॉर्म का बात करें, रूप का बात करें, तो दोनों में बराबर है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन ये वर्बल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। उस प्रकार ये जो है प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो ये जेरेंड जो है प्लूरल फॉर्म में हो सकता है ना, लेकिन ये वर्बल जो है वर्बल नाउन ये प्लूरल फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं होता है ना। थर्ड जो प्रीपोजिशन का बात है, प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो जेरेंड में प्रीपोजिशन कभी कभी प्रयोग होता है ना, जगह जगह पे प्रीपोजिशन प्रयोग होती है कभी कभी, लेकिन वर्बल नाउन में प्रीपोजिशन ये हमेशा प्रयोग होती है, वर्बल नाउन में हमेशा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अब तक के लिए आप बिल्कुल इतना याद करके रखिए कि जेरेंड और वर्बल जो बिल्कुल अलग तरह होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर देखेंगे तो ये गुण क्या क्या है, अब विशेषता देख सकते हैं, रूप तो बिल्कुल समान रहता है। इसका फंक्शन का बात करें तो फंक्शन जो है ये संज्ञा की तरह कार्य करता है, लेकिन ये जो है वर्बल है ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह कार्य करता है। इसमें आर्टिकल का बात करें तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो वर्बल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उस प्रकार इसमें प्लूरल फॉर्म में ये हो सकता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म पे नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन का बात करें तो प्रीपोजिशन इसमें कभी कभी होता है ना, और कभी कभी नहीं, लेकिन वर्बल नाउन में प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा होता है, ठीक है। आप इसको जो है सेंटेंस यानी वाक्य में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं जेरेंड का महत्वपूर्ण नियम, यानी जेरेंड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने ये बताया था वाक्य में ये अलग अलग जगह पर प्रयोग होती है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये जेरेंड जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कहाँ पर प्रयोग करेंगे? जेरेंड एज अ सब्जेक्ट के रूप में, है ना, कर्ता के रूप में जिसको बोलिए। जेरेंड का प्रयोग जो है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय के बाद में जेरेंड का प्रयोग होगा। उस प्रकार जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन, कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन को मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको और फिर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप याद रखेंगे जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन, यानी कुछ विशेष वाक्यांश जो होते हैं, है ना, उसके बाद में इसको प्रयोग करेंगे। जेरेंड जो है, जेरेंड वीएस इन्फिनेटिव का प्रयोग, जेरेंड वर्सेस जो है इन्फिनेटिव, अब बोल सकते हैं जेरेंड इन्फिनेटिव के, अब बोल सकते हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव के अंतर के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या? जेरेंड और इन्फिनेटिव का अंतर के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जेरेंड का प्रयोग, ये सब में हम लोग इसको देख पाएंगे। जेरेंड किसके बाद? एक कर्ता के रूप में, जेरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, कर्म के रूप में, जेरेंड प्रीपोजिशन के बाद में प्रयोग कर सकते हैं, जेरेंड सर्टेन एक्सप्रेशन के बाद में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जेरेंड का प्रयोग जो है इन्फिनेटिव और जेरेंड और इन्फिनेटिव के अंतर के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल और अच्छा तरह से समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद करके रखिए, है ना, जेरेंड क्या है आखिर और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इतना आप जान गए तो हम बिल्कुल आगे जो है ये जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, अव्यय के रूप में या वाक्यांश के रूप में ये एग्जाम्पल से और मैं विस्तार करा दूंगा। ठीक है।